रुचि जी, बैठक पूरे देश ने सुनी, सबको इंतजार था, हर राम भक्त को, विपक्ष को, सबको। इस बैठक को सुनने के बाद आपको क्या लगा? वाकई में कड़ी कार्रवाई या फिर बस जैसा कि एंटिसिपेशन था वही सब कुछ हुआ है? देखिए, कड़ी कार्रवाई तो पिनाज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ वो ये कह रहे थे कि हाँ वहाँ पे गड़बड़ी हुई और दुख हुआ, कष्ट पहुँचा सबको। दूसरी तरफ उन्होंने जब चंपत राय के इस्तीफे का ऐलान किया तो चंपत राय के बारे में उन्होंने बहुत तरह की बातें की, कि बहुत तारीफ़ की कि उनका बहुत लंबा इतिहास रहा है, उनका योगदान रहा है और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उनका इस्तीफ़ा लेना पड़ रहा है। तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ। ये ज़रूर है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो इसके माने चंपत राय को लेकर तो सॉफ्ट कॉर्नर है ट्रस्ट का, लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्रा से ट्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि बहुत कड़ा एक्शन हुआ, बस आप ये कह सकती हैं कि क्योंकि जिस तरह से ये मामला पिछले दिनों उठा और सब लोग, जो जनता थी, आम जनता, जो आम श्रद्धालु थे, वो इससे जुड़ गए, तो एक तरह का मैसेज देने की कोशिश है कि हमने कार्रवाई कर ली है। अब आप ये जो ट्रस्ट का वो आएगा, पिनाज आया है, इसमें देखिए बहुत डिटेल भी दिया हुआ है कि जब से चढ़ावा शुरू हुआ है करीब 582 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है चढ़ावे में, जिसमें से 391 करोड़ की राशि इस्तेमाल कर ली गई है। तो कोशिश की गई है कि जो हम लोग कहते थे ना कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ पता नहीं कि ट्रस्ट में कितना पैसा आ रहा है, चढ़ावे का कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, तो ये सब थोड़ी क्लैरिटी करने की कोशिश की गई है। लेकिन रुचि जी, वही सवाल जो मैंने आपसे कहा कि ये कड़ी कार्रवाई कम, लीपापोती ज्यादा लगती है, तो यहाँ पर जो एंटिसिपेशन था, जो तमाम भक्त जो हैं वो इंतजार कर रहे थे कि भाई ट्रस्ट आएगा, कुछ कड़ी बातें कहेगा, कोई अमाउंट रखेगा, क्योंकि अमाउंट को लेकर भी इतना सारा कंफ्यूजन था, वो बताएंगे भाई। जैसे 2800 वस्तुओं के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे पास है, रिकॉर्ड है, 5 दिखाने के लिए भी लेकर आए। भाई बाकी के सारे का रिकॉर्ड भी दिखा देते, मीडिया को एक्सेस दे देते, किसी म्यूजियम की तरह से उसको सब जगह एक डेमो पे रख देते, वो भी कुछ नहीं। उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने सिर्फ एजेंसीज को बुलाया, पत्रकारों के सवाल नहीं लिए। फिर उसके बाद आप उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोधाभासी बातें करते हैं कि हाँ चंपत राय जी से गलती हुई है, कामकाज के तरीके में गलती थी। भाई गलती थी तो कोई तो जिम्मेदारी लेगा। चंपत राय जी को आप खुद ही स्वतः संज्ञान लेते हुए क्लीन चिट दे देते हैं, एसआईटी का रिपोर्ट का इंतजार भी नहीं करते, तो इससे तो और ज्यादा विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिल गया। सिर्फ आहत होना, आघात होना, इमोशनल होना, हर्ट होना, इससे तो काम नहीं बनेगा ना रुचि जी? बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर आपको बिल्कुल खुल के बात करनी थी और अगर ट्रस्ट के पास हर सवालों के जवाब थे, तो उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिया जमा है, पूरे देश का मीडिया यहाँ पे अयोध्या में आज है, तो सारे मीडिया को उनको बुलाना चाहिए था। सिर्फ एजेंसीज को बुलाया तो उसका मतलब यही निकाला जाता है कि एजेंसीज क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल जवाब उनके नहीं होते, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करती, तो वो आसान होता है एजेंसीज को बयान देना। अब अगर इतना सारा मीडिया जाता तो जाहिर है बहुत तरह के सवालों के जवाब देने पड़ते ट्रस्ट को, जिससे वो बचता हुआ नजर आया। अब क्यों बच रहा था? अगर सब सवालों के जवाब थे तो क्यों नहीं मीडिया को बुलाया? तो बहुत तरह की, और जिस तरह का सॉफ्ट टोन आपको दिखाई दी चंपत राय के बारे में, तो ये नहीं कह सकते कि बहुत कड़ी कार्रवाई हो गई और जो लोग दोषी थे उनको कोई सजा मिल गई, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता पिनाज। बस रुचि जी वही ना, कोई क्लैरिटी नहीं दी आपने। आज उनका इस्तीफा नहीं लिया जाता, वही रुचि जी, कोई क्लैरिटी नहीं दी आपने। ये नहीं बताया कि आजीवन सदस्य हैं चंपत राय जी, सदस्यता खत्म होगी या फिर सिर्फ पद छोड़ेंगे। अनिल मिश्रा जी को आपने कोई शब्द ही आपने उनके लिए कुछ नहीं कहा। अगर सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाया तो थोड़ा हार्ड स्टैंड ले लेते कि भाई ठीक है, चंपत राय जी नहीं तो अनिल मिश्रा जी थे, वहां कुछ नहीं कहा। गोपाल राव पे आपने कुछ भी नहीं बोला, आपने कोई अमाउंट भी डिस्क्लोज नहीं किया कि भाई हमारे को इतने अमाउंट की जानकारी थी। भाई वहां पे सभी लोग थे ना, एसआईटी में भी क्या हुआ वो भी ब्रीफ दिया होगा। कृष्ण मोहन जी जिन्हें अभी कामकाज सौंपा गया है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, तो किस बिना पे कराई थी उन्होंने भी ब्रीफ किया होगा ट्रस्ट के सदस्यों को। तो सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये अफवाहों को आप अंकुश लगाएंगे, आप कुछ तो क्लैरिटी देंगे, कुछ तो बताएंगे। बिल्कुल, क्योंकि इस बात से तो देखिए ट्रस्ट पे नहीं इनकार कर रहा कि वहाँ पर चढ़ावे में चोरी नहीं हुई, ये तो नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि अब चढ़ावे में चाहे उसकी राशि पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे जितने की भी चोरी हुई हो। तो जब वो मान रहे हैं कि चढ़ावे की चोरी हुई और उसके बाद अगर इस तरह का बयान उनका सामने आ रहा है, तो इसका मतलब मकसद तो यही नहीं देखा जाएगा कि
चीज़ों को रफा दफा करने का मकसद है कि क्योंकि अगर अब आज की तारीख में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा नहीं होता तो जनता भी बहुत तरह के सवाल करती और विपक्ष तो बहुत ज़्यादा करता। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए शायद इस तरह का बयान दिया गया है। और अब वो कह रहे हैं कि एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम फिर बैठेंगे, तब हम कुछ और आगे का फैसला करेंगे और तब तक कोशिश होगी कि मंदिर में जो सिस्टम है वो ठीक तरह से काम हो, उस तरह की गड़बड़ी ना हो। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब आप मान रहे हैं कि वहाँ पर गड़बड़ी हुई तो आखिर जो गड़बड़ी के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन होते हुए दिखना चाहिए था। कम से कम निंदा ही कर देते। चलिए, आपको उनकी निष्ठा पे भरोसा था, लेकिन इनकॉम्पिटेंस थी ना, आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कामकाज को ठीक से करने की, देखरेख की, तो फिर कम से कम निंदा ही कर देते कि भाई जो चंपत राय जी को जिम्मेदारी दी गई थी, अपना कामकाज वो ठीक ढंग से नहीं कर सके, अनिल मिश्रा जी अपना कामकाज ठीक ढंग से नहीं कर सके, उन्होंने अपने करीबी लोगों को पॉइंट ही कराया, कोई अमाउंट दे देते, कुछ भी नहीं दिया। अगर ट्रस्ट का ये एसओपीज जो है, गाइडलाइंस जो है, वो ये कहती हैं कि भाई कोई वोटिंग नहीं है, जैसे इस्तीफा किसी ने दिया इमीडिएट इफेक्ट के साथ अप्रूव हो जाता है, तो फिर उस दिन जब प्रेस रिलीज की थी तो उसी दिन कहते थे कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ इस्तीफा अप्रूव हो गया। आज की बैठक का क्या औचित्य था? ना आपको अमाउंट बताना था, ना परमानेंट सदस्यता गई कि नहीं गई ये बताना था, ना आपको अनिल मिश्रा या चंपत जी के खिलाफ कुछ भी कहना था। तो जब आपको कुछ करना ही नहीं था तो फिर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी थी, आपको सिर्फ एजेंसीज को जाके अपना बयान देना था, तो फिर ये सीधे सीधे आप आहत हैं, दुखी हैं, द्रवित हैं, असाधारण घटना है, लेकिन असाधारण घटना पर असाधारण कार्रवाई की भी उम्मीद जो है वो रामभक्त लगाकर बैठे हुए हैं।